Hello students, today we will learn how to represent a rational number on a number line. Okay students, today we will learn how to represent a rational number on a number line. Okay, suppose I have a number that is 7 by 4 and I want to represent this number on a number line. So 7 by 4 is a positive number, it will lie after the 0. So we will take here 0. now 7 by 4 हम लोग क्या करेंगे, हर बार नंबर के नीचे 4 डिनोमिनेटर लेंगे. ठीक है, 0 कैन बी रिटन एज 0 by 4. ठीक है, देन 1 by 4, देन 2 by 4, देन 3 by 4, देन 4 by 4. 4 by 4 इज 1. सो ठीक है, और इसको हम 0 लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट 4 by 4, देन 5 by 4, देन 6 by 4, then 7 by 4, and then 8 by 4. Now this is the 7 by 4. So just make a box over here. So we have represent the 7 by 4 on the number line. Now we will take the next question, that is 5 by 7. 5 by 7. We want to represent a 5 by 7. So this is a positive number and it will lie this side of 0. So write 0. 0 can be written as 0 by 7. 0 by 7 और 0 by 7 हम 0 लिख सकते हैं. Then 0 by 7, then 1 by 7, then 2 by 7, then 3 by 7, then 4 by 7, then 5 by 7, then 6 by 7. And 5 by 7, just make a box over here on 5 by 7. Now next is minus 3 by 2. We want to represent minus 3 by 2. Minus 3 by 4. Minus 3 by 4. Now students, this is a negative number and it will lie this side of the 0. So make a 0 over here. Positive number था तो इस तरफ 0 बना देते, नेगेटिव नंबर है तो इस तरफ 0 बनाएंगे. Now 0 can be written as 0 by 4. Now minus 1 by 4, minus 2 by 4, minus 3 by 4 and minus 4 by 4. Minus 4 by 4 is minus 1. Minus 4 by 4 को आप कैंसिल करोगे तो minus 1 आएगा. Now minus 1. Now where is minus 3 by 4? There is minus 3 by 4. Just make a box over here. Okay. Now another एक और देख लेते हैं. 5 by 9. So minus 5 by 9. So minus नेगेटिव नंबर है तो ये नंबर लाइन के इस तरफ लाई करेगा. So 0. ठीक है, 0 by 9, minus 1 by 9, minus 2 by 9, minus 3 by 9, minus 4 by 9, minus 5 by 9, minus 6 by 9, minus 7 by 9, है ना, minus 8 by 9 and minus 9 by 9, that is minus 1. Minus 9 by 9 कैंसिल होगा तो minus 1 आ जाएगा. And where is 5 by 9? There is 5 by 9. So just make a box over here. We are representing minus. Now students, sometimes the question is like this: find 5 rational number between 1 by 3 and 1 by 2. So beta, the step you have to do is that you have to make the denominator same. तो मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं उसका. ठीक है, तो एलसीएम लीजिए. 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है. सो अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से बन जाएगा वो. तो 3 को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 इन दी डिनोमिनेटर, 2 इन दी न्यूमरेटर. देन इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 3 डिनोमिनेटर, 3 न्यूमरेटर. नाउ 2 1s are 2 upon 3, 3 1s are 3 upon 6. नाउ स्टूडेंट्स, हमको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं. ठीक है, अगर हमें रैशनल नंबर निकालने हैं 5 तो हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा. तो बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10. नाउ दिस विल बिकम 20 अपॉन 60. दिस विल बिकम 30 अपॉन 60.
अब आप इनके बीच के नंबर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. इट इज वेरी इजी टू फाइंड दी रैशनल नंबर बिटवीन दिस नंबर, है ना. लिखते जाइए. 21 के बाद क्या आता है, 20 के बाद क्या आता है, 21/60, देन 22/60, देन 23/60, देन 24/60, देन 25/60, है ना. आप ऐसे करके बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं. ओके, नाउ ये तो था एक क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. थोड़ा सा आप पॉज करके वीडियो कॉपी कर सकते हैं. ओके, नाउ से नाउ अनदर क्वेश्चन, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 7/3 एंड 7/3 और 7/3 और 6/5. पहले हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है. वहां पर दिख रहा था कि 1/3 छोटा है एंड 1/2 इज बिगर नंबर. ठीक है, यहां देखेंगे तो यहां पर डिवीजन करेंगे तो यहां पर 7 3 है ना, 3 1 3, 3 2 6, है ना. तो ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है और यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, मतलब ये छोटा है. इसको पहले लिखेंगे 6/5 और इसको बाद में लिखेंगे, मतलब 7/3. अब डिनोमिनेटर सेम करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर सेम करेंगे. अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. जस्ट यू हैव टू सेम दी डिनोमिनेटर और आपको पता चल जाएगा कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा नंबर है. बताता हूं कैसे. यहाँ देखिए, सेम दी डिनोमिनेटर, यहाँ 5, यहाँ 3. नाउ द LCM of 5 and 3 is 15. Now what should be multiplied in 5 to get 15? So 3 in numerator, 3 in denominator. What should be multiplied in 3 to get 15? 5 in numerator and 5 in denominator. Okay. Now 6 3s are 18 upon 5 3s are 15. ठीक है, 7 5 are 35 and 5 3s are 15. देखिए आपको दिख ही रहे हैं. ठीक है, 35/15 बड़ा होगा, 18/15 छोटा होगा, है ना. यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर नंबर ही बहुत बड़े बड़े हैं, तो हम इनके बीच के 5 नंबर्स निकाल सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सी आफ्टर 18 19/15, ठीक है, 20/15, then 21/15, 22/15, 23/15, 24/15. ठीक है, आप और भी निकाल सकते हैं जितने आपको नंबर कहे गए हैं. ठीक है, चलिए, तो ये थे क्वेश्चंस. ओके.